मैं ऐसे बाहर से एंटर हो रही थी वॉशरूम के अंदर और मैं देखा ये क्या है इतना बड़ा सा, कितनी बड़ी है, काले रंग की है ना, डरावनी सी लग रही है, कितनी बड़ी है। अब मैं इसको हाथ लगाऊं क्या तो उड़ जाएगी। शू, भाई डर लग मम्मी। हाँ तितली थी इतनी बड़ी डरावनी जई। हमने आलू निकालना शुरू कर दिए हैं और वो सामने वहाँ पर झूला लग गया है। अभी यहाँ पे मेला होएगा कुछ दिन में। तो छोटे छोटे आलू निकल रहे हैं। और मेरी चप्पल देखें ज़रा, मम्मी कुछ चप्पल ही है ये। दो फाड़ा करती है। शट अप मम्मी, एक तो काम करो, तुम्हारा एक गल्ला सुनो। दाएं पट्टा दी उन्हें बज्जी आई है कि मैं थोड़ी भी मिट्टी च बड़ी ने दिखा दी, ज़्यादा बोला ही आओ। निकले हैं आलू और ये बड़े बड़े हमने अलग से रख लिए और ये छोटे छोटे खाने के लिए, इनको खा लेंगे और इनको अलग से रखेंगे बाद में खाने के लिए। अभी ये थोड़े से रह गए हैं निकालने के लिए, अभी तक बस यही निकाले हैं। ज़्यादा खास आलू निकले नहीं है, मतलब जितनी मेहनत की है ना, लगाओ फिर नंदाई करो, गुडाई करो, पानी दो, सब कुछ करो, घास काटो, इतने थोड़े से बिल्कुल ही 50% आलू निकले हैं जितना हमने सोचा था उसके मुकाबले। प्याज भी मम्मी कुछ खास नहीं आए, इतनी बरखा होगी क्योंकि तुम्हें मैल ही नहीं दिंदे। मैल चाहिए, इयां थोड़ी हो जानी चीज़ा, तुम सोचा तो बस पानी देते तो पानी नहीं हो जानी। फुल लगी है कने, कितने सुंदर लगा दे, उखा भी लगी रे, ये देखो। सोच मम्मी अप्पू ही लगी आए पौधे, कितना सुंदर फूल लगने। वो भी लगी रहा एक। पपीते पकने वाले हैं, इस पेड़ पे तो पका हुआ है एक, वो ऊपर जाके ऑलमोस्ट पक चुका है ये, इसको उतार लेंगे आज, में तो पंछी खा लेते हैं। और ये देखो कितने सारे लगे हुए हैं यहाँ पर, कितने सुंदर लग रहे हैं यार। किसी ने नहीं लगाए, ये खुद ही उगे हैं और इतने गुच्छों में उगे होते हैं ना, पूरे उसमें लगे हुए हैं आगे तक। कलर इतना सुंदर होता है इनका। को पता है ये जो प्याज के ये स्प्रिंग अनियंस बोलते हैं जिनको, ये जो होती है इनकी भी सब्जी बनती है। तो हम बनाते ही नहीं है मम्मी, बनाएंगे मुझे तो स्वाद लगा ही तो खाई लें, गरम गरम स्वाद हुई, चिफली चिफली जी हुई। चल खट्टा तो नहीं है मम्मी, किरे रहूँगा इसको तो सारे फुल पे गया हूँ थोड़ा बेच सका। दो थे
क्या पता। पता भी इतना कुछ जम्मी गरा थी साग हो ना। खतरनाक है कुसरा सिंह अम्मी है। 12 सिंगेरा 12 सिंगा हिरना हिरना है हिरना। आओ इयां गट्ठी बनी दे सारे जो। कितना सुंदर लग रहा है। बेटा पालक आलू बनाने बेटा नहीं जरूरत नहीं है पानी की। सवेरे जो चाहिए सवेरे जो ले ले। पालक आलू कुछ नहीं पाना पिछली बार भी पाया रहा था अजीब जा स्वाद आओ फिर इसके। मेथी फुल्ली की सारी। देखो मम्मी ये देखो ये इसमें ना फूल खिलता है लाल कलर का। अप्पू जम्मी आए दिखे पौधे सारे पत्ते पे गिरे चढ़ी ने थल्ले। घास है घास। घास ही है लेकिन इतने सुंदर फूल निकलते हैं इसके। हाँ। ये देख ये सारे बूटे अप्पू ही लगी रहे। कणकचता वहीं लगी रहे इतने सुंदर लगाए हैं। फ्रेश फ्रेश कड़ी पत्ता हो गया हूँ। तुहें नहीं पाते भी है ताजे ताजे कुम्बल निकली गए उनके ना वो बैठ रहा मोर पार बीड़ा पर। रोज आई यहाँ इस टाइम नचने जो। सला भी ले लेगा ने खेत रहते दे हाँ इसी तो यार ए ओ बची गया नहीं फटिया। छोटा सा है ये तो अभी। ये देखो मैंने कितना कुछ चुना है। मैंने अभी ससुराल निकल जाना तो मैंने सोचा कि यहाँ से ये सब चीज़ें ले जाऊँ। ये है लहसुन की कलियाँ, प्याज की कलियाँ, ये है मेथी, धनिया, कड़ी पत्ता, सूल के पत्ते, पालक और पुदीना। कितना कलरफुल सा लग रहा है ना ऐसे रखा हुआ इतना सारा कुछ। आई एम रेडी टू लीव। अब मिलते हैं ससुराल वाले घर में। कितने घर बदलते रहते हैं ना मेरे, कभी यहाँ कभी ससुराल में कभी चंडीगढ़ कभी मामा के घर। कहीं ना कहीं चली होती हूँ मैं बस। और वो भी इतना सामान भर भर के देखो कितना सामान है। 4 बैग हो चुके हैं 4 बैग। इधर से उधर पैकिंग करते रहो चले रहो पैकिंग करते रहो चले। मैं तो पागल हो जाती हूँ भाई। हीरा मेला वो सामने मेला लगा हुआ है यहाँ पे। कुश्ती हमारे छिंज बोलते हैं। कुश्ती होगी क्या लग गई होगी। और ये पूरा मेला लगा हुआ है। और मम्मी जा रही है मेला देखने और मैं जा रही हूँ घर। और वो आ गई है सामने मेरी गाड़ी। मैं आ गई हूँ यहाँ पे पहुँच गई हूँ। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ठीक ही होगा मतलब थोड़ा बहुत गंद पड़ा होगा। लेकिन भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ कबाड़ खाने में आ गई हूँ मैं। इतना सारा सामान ढोकर लाई मैं पहले तो ऊपर से सीढ़ियों से उतार के। अरे प्याज टमाटर आलू सब्जी फ्रूट दूध। पर मैं खुश हूँ कि जो मैंने पौधे लगाए थे वो सब लग चुके हैं। एक एक पौधा लगा हुआ है। थोड़ा थोड़ा धनिया भी निकला हुआ है। धनिया और पालक धनिया और ये लहसुन तो ऐसे निकला हुआ है जैसे इसने निकल के एहसान किया है मुझ पे। बट ठीक है आई एम हैप्पी। ये देखो कितना फैल गया है ये कितना सुंदर लग रहा है। इसमें जब फूल आएंगे तब और भी सुंदर लगेगा। और ये लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना तब इसमें एक भी पत्ता नहीं था। और भाई अब तो इसमें फूल आ जाएंगे। ओह माय गॉड इतनी खुशी हो रही है मुझे। यार ये टूट गया क्या? हाँ ऐसा लग रहा है इसमें भी फूल आने वाले हैं जल्दी ही। मेरे रहते रहते ही आ जाना।
धनिया पुदीना लग गया है, इसमें भी पत्ता निकल आया है गुलाब का, इसमें भी। वाह, ये तो फिर सूख ही गए, मैं जाने से पहले इनको निकाल दूँगी। ये भी लग गए हैं अच्छे से, इनका सारा घास मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सारे हरियाली हरियाली हो रखी है, और यहाँ पर भी लग चुके हैं पौधे जो मैंने लगाए थे। ये सूख गया, बस एक सूख गया, बाकी सब लग गए हैं ऑलमोस्ट। और बहुत काम करना पड़ेगा। सब गंदा, ये सारी दीवारें मैंने जाने से पहले साफ़ की थी लास्ट टाइम, फिर से वैसे ही हो गया बारिश के साथ। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वैसे सब छिपकलियाँ, तितलियाँ, पता नहीं क्या था, सब अंदर को दौड़ रहा है। अंदर भी काफ़ी गंद पड़ा हुआ है, इतनी तितलियाँ गिरी हैं ना अंदर बेचारी, कहाँ से आई होंगी। ये दरवाज़ा तो बंद होता है, हर दरवाजे के आगे तितलियाँ गिरी हैं। यहाँ पे तो एक छिपकली थी जिसने मेरा आते ही स्वागत किया, टूटी टांग वाली यहाँ पर। अब मैं इसको कैसे भगाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आते ही इसने स्वागत किया है मेरा, इतना इससे चला भी नहीं जा रहा है बेचारे से। जा भाई जा, सांस ले बाहर। सब दरवाजे खोल दूँगी ताकि थोड़ी हवा लग जाए। ओ भाई साहब देखना, ये भाई देख के कह सकते हैं कि मैं 1 महीने के बाद घर आ रही हूँ। ऐसा लग रहा है सालों साल इस घर में कोई नहीं आया है, ऐसे धूल मिट्टी भरी पड़ी है दरवाज़ों के पास। मैंने सारे दरवाजे खोल दिए हैं ताकि थोड़ी घर में हवा लग जाएगी। सीलन आ रखी है सबके घर में आज, ये कंक्रीट के घरों में ना, सबके घरों में यही है। सारी दीवारें खराब हो रखी है, सारा पेंट निकल रहा है, पता नहीं क्या ही हो रखा है। ऊपर तो देखो, इन फूलों की बनती है सब्जी, पकौड़े, और अभी इतने ऊंचे लगे हैं। ये भी था एक सामने ही पेड़, लेकिन ये किसी ने काट दिया है सारा, खाई नहीं मैंने अभी तक एक बार भी। बनाऊंगी, बस मुझे मिल जाए कहीं पे छोटा सा पेड़ जिससे कि मैं उतार सकूं। बहुत 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 है ज़्यादा बुरा हाल है। किचन का हाल देख लेते हैं, जो मैं पूरा टिप टॉप करके गई थी लास्ट टाइम, क्या हुआ होगा। बहू के शुभ कदम किचन में पड़ते हुए, शेल्फें देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टॉर्नेडो आया था, यहाँ पर भूकंप आया था, ऐसा लग रहा है शेल्फ देखकर तो। लिटरली सिंक में देखना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन आया था किचन के अंदर जो भूकंप मचा कर गया है यहाँ पर। चूहा तो नहीं आया होगा ना, अगर चूहा आया होता तो और भी चीज़ें खराब करके जाता, लेकिन सब ठीक ठाक ही लग रहा है बस। तो गंद पता नहीं क्यों बढ़ा हुआ है यार, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो फ़ैन लगाया होता है, एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया होता है ना हमने, इसमें से ही आ जाता होगा गंद उड़ के हवा के साथ बहुत ज़्यादा। सफाई करके जाओ, फिर आओ, फिर सफाई करो, फिर यहाँ पर रहो। ओ माय गॉड, यहाँ पर कुछ तो हुआ है। मैंने ऐसा सामान रखा था जो हमें नहीं चाहिए, मतलब कि कभी ज़रूरत पड़े तो, पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है यहाँ पर। मुझे ना डर लग रहा है अंदर देखने में, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही आ जाएगा निकल के। मैं आ गई हूँ अपने पुराने अवतार में, और मैंने इस सिलवटों वाला सूट पहना है क्योंकि ये धुला हुआ नहीं है, ये गंदा है और मुझे सफाई करनी है, तो मैंने सोचा कि मैं यही पहन लेती हूँ। लेकिन मुझे सफाई करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी, ताकि कोई आए और मुझे ऐसे गंदे कपड़ों में ना देख ले। गंदे तो नहीं है, ये साफ है, बस इनमें बस सिलवटें पड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ ठूसा हुआ था ये मैंने। एक्चुअली ये धुला हुआ नहीं था और फिर मुझे लाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पहनना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं इसको ले आई। अब मैं सोच रही हूँ कि ये मैं दुकान से कुछ सामान लेकर आई हूँ, तो मैं किचन से ही शुरुआत करती हूँ, ऊपर से, और सारा सामान वगैरह रख देती हूँ वहाँ पे, फिर सफाई करते करते नीचे आऊँगी और फिर ट्रांजिशन हो जाएगी पूरी एकदम गंदगी से सफाई। फिर मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। ये सब सामान अभी तक यहीं पे रहेगा, बाकी मैं किचन से शुरू करती हूँ। चलो फिर।
अभी तक मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चीज़ें सेट करूं, तो फिलहाल के लिए यहीं पे रख दिया है। पहले मैं सारा साफ कर लूं, उसके बाद सोचती हूँ आगे का। मैं झाड़ू लगा रही हूँ और तूफान चल रहा है और सब खराब हो जा रहा है।
10 दिन घर से बाहर रहे ना तो घर की अलग ऐसे हो जाते हैं, कबाड़ खाना बन जाता है। बस इतना हो गया, इतना सा रह गया। अब मेरे को ऐसे हो रहा है कि इतना सा रह गया, ये भी कर ही दूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही मेरी करने की, क्योंकि इस साइड तो दीवारें और भी ज़्यादा काली हो रखी हैं। पता नहीं यार, मतलब कैसे इतने जल्दी गंदा हो जाता है। अब मैं ये कल ही करूँगी, अब नहीं होता मेरे से। कोई गांव की ताई जी गई, वो जाते जाते मुझे बूंदी दे गई। कहती पता नहीं कहाँ से, मंदिर से आ रही है, कहीं से आ रही है। ये भी बढ़िया हो गया ना, बहुत भूख लगी थी मुझे। ना तो यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ, जो कोई आता है उनको नमस्ते ऐसे कर देती हूँ बस। और सबको मेरा नाम पता है, सभी आते दूसरे कहते तनु, मैं कहती हूँ नमस्ते, आगे मुझे कुछ नहीं पता। ब्लू गद्दा, ब्लू चादर, ये मेरी मम्मी ने दी है मुझे। ऐसी चादरें ना अब मिलती नहीं है। ये बेड ना इतना बड़ा बेड है, पहले पहले होते थे ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे से बेड, इस पे पूरा गद्दा नहीं आता है। ये इस बेड का गद्दा नहीं मिला है ये, लेकिन फिर भी ये चादर भी बहुत पुरानी है, फिर भी ये इसके ऊपर आती है। लेकिन अब जो चादरें लेते हैं ना वो मिलती ही नहीं है साइज की। ऐसी वाली चादर मुझे अच्छी लगती है इस वाले कपड़े में। इनको आप सर्दियों में भी बिछा सकते हो, इनको आप गर्मियों में भी बिछा सकते हो। और ये बहुत साइज में लंबी होती है, पता नहीं कहाँ से लाए हैं इन चादरों को। सुंदर भी बहुत लगती है ये चादरें बिछाई हुई है, ऐसे शाइन मारती है। अब तो इस पे बीच बीच में से बुर बुर सी आ गई है ना, लेकिन ऐसे साइड साइड से इतनी सुंदर लगती है, ऐसे चमकती हुई, क्योंकि गोल्डन कढ़ाई करी हुई है इसके ऊपर, इतनी सुंदर लुक देती है। मैं काम कर रही थी ऊपर और बच्चे यहाँ पे छुपन छुपाई खेलने आए हैं, और इसको देखना जैसे टंकी पे लटक रहा है। वाह, ये देखो दो दो आ रखे हैं एक साथ। वाह, दोनों उड़ते हुए चले गए। वो चला गया वहाँ तक उड़ता हुआ गया, इतना दूर तक। ओके गाइज, लेट्स एंड दिस व्लॉग हेयर, और कल मिलते हैं, या फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शायद मैं कल शूट ना करूँ, क्योंकि कल भी मुझे सफाई करनी है, और आप लोग मुझे सफाई करते करते देख देख बोर हो जाओगे, क्योंकि सब लोग ही सफाई करते हैं ना अपने घर, मैं ही थोड़ा ना हूँ एक अनोखी। ओके, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, कि मैं सो जाऊँ, या मैं खाना बना लूँ, या मैं नहा लूँ। तीनों ही करने हैं वैसे मुझे, लेकिन पहले मुझे नहाना है, फिर मुझे खाना बनाना है, फिर मुझे खाना है, फिर मुझे सो जाना है। लेकिन अभी बहुत टाइम पड़ा है उस चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा मैं पीठ सीधी कर लूँ अपनी, क्योंकि लिटरली अब मेरे से ऐसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, बहुत दर्द हो रही है मेरी पीठ में। मुझे इस ब्लॉग को ख़त्म करना है कुछ अच्छा बोलकर, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या अच्छा बोलूँ, क्योंकि अब मेरे दिमाग में कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा है। ओके, बाय गाइस।